दृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस से जुड़े हुए एक एक लाइन का प्रश्न जो बराबर छात्रों का मांग है कि पूरा साइंस को रिवीजन करा दें एसएससी जीडी एग्जाम के पहले, तो उसी के कड़ी के तहत हम लोग इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 करके बना रहे हैं। आप इसको बढ़िया से देखिए, एक दो बार सुनिए, एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस करिए। मेरा दावा है कि आपको पूरा कंप्लीट साइंस का रिवीजन 2-4-5 दिन के अंदर में ही जो है हो जाएगा। बहुत लाभदायक यूट्यूब आपका बनने जा रहा है। तो और सब आया हुआ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने की संभावना है उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं छात्र। रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया? तो रेडियोधर्मिता का खोज फ्रांस का विद्वान हेनरी बेकवेरल ने किया था। अब रेडियोधर्मिता आपको समझ लेना है, रेडियो सक्रियता समझ लेना है कि वह पदार्थ जो स्वतः विखंडित होता है और विखंडन होने के बाद उससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है, उस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। और ऐसे पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण क्या है? रेडियम, रेडान, थोरियम, यूरेनियम, यह सब जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। सीधा याद कर लीजिए, सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? तो रेडियम है। सबसे ज्यादा समस्थानिक वाला तत्व कौन है? पोलोनियम है। रेडियो सक्रियता का यूनिट मात्रक क्या है? तो क्यूरी या रदरफोर्ड है। जो अल्फा किरण है उस पर धन आवेश है, बीटा किरण पर ऋण आवेश और गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग, बीटा का वेग प्रकाश के वेग के 9/10वां भाग और गामा का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं छात्र। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से जुड़ा हुआ नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फिर इसके बाद जो है आता है दिन में पादप श्वसन क्रिया में क्या करता है? तो दिन में पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और रात में क्या करता है? रात में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसीलिए यह भी प्रश्न आता है कि रात में किसी पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो उसका कारण यही है कि वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फिर उसके बाद सोल्डर, टाका किसका मिश्र धातु है? तो यह टीन और सीसा के मिलने से सोल्डर धातु का निर्माण होता है। जैसे कांसा का निर्माण तांबा और टीन के मिलने से कांसा का निर्माण, और तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल का निर्माण होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर का क्वथनांक अधिक होता है। आपको जानकारी रहना चाहिए कि क्वथनांक और वायु दाब में क्या संबंध है? तो समानुपाती संबंध है। प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, इसलिए क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है, अतः खाना जल्दी बनता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? अक्रिय गैस का अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस का संख्या 6 है। तो यहाँ पर रेडान है। रेडान अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद जो है आगे और है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी का निर्माण। और आरबीसी मरता कहाँ है? तो प्लीहा में, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? तब इसका क्या है कि
कि वह पराश्रव्य तरंग या पराश्रव्य ध्वनि को जो है सुनता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को। पराश्रव्य ध्वनि किसे कहा जाता है? वह ध्वनि जिसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, उस तरह के ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कुत्ता, फिर जो है सो बिल्ली, चमगादड़, यह सब पराश्रव्य ध्वनि को सुनता है, इसलिए ही चमगादड़ रात्रि में उड़ पाता है। और चमगादड़ ध्यान रखिएगा, वह पक्षी नहीं है, वह जो है स्तनधारी है, आते रहता है। फिर इसके बाद गर्भाशय कौन सा उत्तक से बना हुआ है? तब आरेखित उत्तक, आरेखित उत्तक। जैसे रक्त के लिए आता है कि कौन सा उत्तक से बनता है, तब संयोजी उत्तक से। हड्डी भी जो है संयोजी उत्तक से बनता है। उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम कौन सा उत्तक से बनता है? तो संवहनीय उत्तक से बनता है। और उत्तक का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? हिस्टोलॉजी में किया जाता है। फिर आगे और है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर। यहाँ पर आपको एक सिद्धांत याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और यह सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और यही विद्युत मोटर यही करता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर इसके बाद जो है आता है किसे रक्षात्मक खाद्य कहते हैं? तो विटामिन को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है, क्योंकि यह रोगों से रक्षा करता है। और विटामिन का ही एक उपनाम आपको और याद कर लेना है, वह सह एंजाइम, सह एंजाइम कहते हैं विटामिन को। इसके बाद भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? यंत्र पूछता है तो सिस्मोग्राफ। भूकंप किस महासागर के तट पर सर्वाधिक आता है? तो आंसर क्या होता है? प्रशांत महासागर के तट पर सर्वाधिक भूकंप आता है। देश में तो आप जानते ही हैं, जापान में सर्वाधिक भूकंप आता है। और भारत में सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो आंसर है हिमालय क्षेत्र है। और हिमालय में भूकंप का कारण क्या है? प्लेटों की गतिशीलता है। फिर प्रदूषित जल पीने के कारण कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड होता है, टाइफाइड। अशुद्ध जल से बहुत ज्यादा अधिक रोग जो है मनुष्य में होता है। फिर सभी मौसम संबंधी घटना वायुमंडल के किस परत में होता है? तो यह आंसर होता है क्षोभ मंडल। जो वायुमंडल का सबसे निचला परत है उसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। और इसी में मौसम संबंधी घटना होने के कारण क्षोभ मंडल को परिवर्तनकारी मंडल भी कहा जाता है। आंधी, तूफान, वर्षा, यह सब जो है क्षोभ मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल में 165 फीट ऊपर जाने पर तापमान 1 डिग्री सी कमी आ जाता है। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। फिर आगे क्वेश्चन, गतिशील ट्रेन में बैठे हुए आदमी में कौन सा ऊर्जा होता है? गतिज होता है, स्थितिज होता है, दोनों होता है? तो गतिशील ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति में दोनों ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा भी और स्थितिज ऊर्जा भी होता है। फिर इसके बाद जो है आगे आपको याद रखना है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। अगला है आता है क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो विद्युत सेल जो घरों में प्रयोग होता है, बैटरी, वही जो है उसका डायनेमो भी बराबर आते रहता है, डायनेमो, टरबाइन, यह सब जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन भी आता रहता है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। आगे आइएगा कि जैसे कॉफी में सबसे अधिक कैफीन रहता है, कैफीन, उसी तरह से चाय में सबसे अधिक क्या रहता है? थीन। और हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। इसके बाद आप और क्वेश्चन याद करते रहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 3-4 बात और आप याद कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण का खोज करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मेलविन और केल्विन। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्व आवश्यक है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, दूसरा जल जरूरी है, तीसरा सूर्य प्रकाश, और चौथा हरित लवक जरूरी है। प्रकाश में कई क्वेश्चन आता है, किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग के प्रकाश में, और हरा रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाता है। यह भी आता है, किस ताप पर प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है? तो 30 डिग्री सी से 35 डिग्री सी ताप पर प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। खींची हुई धनुष की डोरी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो खींची हुई धनुष की डोरी हो, बांध में जमा पानी हो, घड़ी की चाबी में कौन ऊर्जा है? तो ये तीनों जो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा कौन राशि है? अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा का बीमा क्या है? तो mL² T इनवर्स 2 है। स्थितिज ऊर्जा आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है अगला है कि किसी गतिशील ट्रेन के रुकने से व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन का कौन सा गति नियम है? तो यह जो है न्यूटन का प्रथम गति नियम का उदाहरण है। अब प्रथम गति नियम से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आप याद करिए। प्रथम गति नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। पहला क्वेश्चन याद करिए, बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से? प्रथम गति नियम से। जड़त्व का नियम किस नियम से? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से। लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम वही कहता है जो प्रथम गति नियम कहता है। और जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने दिया है। जड़त्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है? समानुपाती, बराबर 1 मिलेगा। ट्रक और कार किसमें जड़त्व का गुण अधिक है? तो आपको जो पता है कि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए ट्रक में जड़त्व का गुण अधिक रहता है। आगे याद करिएगा क्वेश्चन, विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? कूलम्ब है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 9.8 न्यूटन। एक्सरे किरण का खोजकर्ता किसने किया? रोंटगन ने। अब यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग से जुड़ा कुछ बात आप याद कर लीजिए कि वह तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है।
और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या चीज से बना होता है? फोटान से बना होता है। फोटान क्या है? ऊर्जा का समूह है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग और उसका खोजकर्ता आता है, जैसे एक्सरे का खोजकर्ता रोंटगन, पराबैंगनी का कार्ल रिटर, अवरक्त किरण का हर्शेल, माइक्रोवेव का हेनरिक हर्ट्ज, गामा किरण का बेकवेरल, रेडियो तरंग का मार्कोनी। आगे याद करिए। फिर आता है क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? तब 16 से 18 बार सांस लेता है। और सांस लेने में 2 क्रिया होता है, एक ऑक्सीजन को लेना और एक CO2 को बाहर छोड़ना। ऑक्सीजन को लेना निःश्वसन कहलाता है, निःश्वसन, और CO2 को छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। निःश्वसन में 2 सेकेंड समय और निःश्वसन में 3 सेकेंड समय लगता है। तो एक बार सांस लेने और छोड़ने में कुल 5 सेकेंड समय लगता है। फिर उसके बाद जो है आता है क्वेश्चन, एक्स किरण पार नहीं करता है किसको? हड्डियों को जो है पार नहीं करता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है, डायोप्टर। फिर एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो इसको पहले समझ लेना है। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद जो है आगे देखिए, मैनोमीटर का उपयोग क्या चीज में होता है? तो दाब को मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो खाद्य ऊर्जा को जो है कैलोरी या किलो कैलोरी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फैराडे किसका मात्रक है? धारिता का। फैराडे धारिता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपको जो है देखना है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। बराबर तीनों में से कोई न कोई आता रहता है। फिर आगे है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? यकृत है, यकृत। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत, आपको पता ही है। यकृत को जो है पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, और हेपेटाइटिस रोग प्रभावित करता है। मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री C है। चूना पत्थर किस तरह का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर, कोयला, खनिज तेल, जिप्सम, खड़िया मिट्टी, यह सब जो है अवसादी या परतदार या सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। अगला फिर है क्वेश्चन कहता है कि कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? दिया जो लोग दीपावली अभी चल रहा है जलाते हैं, देखने में अच्छा लगता है। पीला रंग जो उसमें निकलता है वह सबसे ज्यादा दिया को सुंदर बनाता है। माचिस में किस फास्फोरस, किस रसायन का प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। क्लोरोफार्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है इथिलीन को, इथिलीन को। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो चांदी है। आता है क्वेश्चन, स्त्री और पुरुष के आवाज में
अंतर किसके कारण होता है? तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। स्त्री का आवाज पतला और पुरुष का आवाज भारी या मोटा आवृत्ति के कारण होता है। आवृत्ति जितना अधिक होगा आवाज उतना पतला होगा, आवृत्ति कम होगा आवाज भारी या मोटा होगा। तो स्त्री के आवाज का आवृत्ति अधिक और पुरुष के आवाज का आवृत्ति कम होता है। और आवृत्ति का मात्रक आप जानते हैं हर्ट्ज कहा जाता है। किसका इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग होता है? कैंसर में केमोथेरेपी। फिर जो है अगला है क्वेश्चन, मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। कक्षा शेल ऑर्बिट को कहते हैं कि जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है उस पथ को कक्षा शेल ऑर्बिट कहा जाता है। और किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होता है। K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम। फिर उसके बाद जो है आगे और मशीनों की शक्ति का मात्रक क्या है? तो अश्व शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना समान होता है? तो -40 डिग्री ताप पर। सामान्यतः सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अंतर हो जाता है, लेकिन -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट -40 ही रहता है। जैसे जल का घनत्व तो सर्वाधिक किस ताप पर? तो 4 डिग्री सी पर रहता है। फिर इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया 1930 में। प्रकाश के क्षेत्र में यह भी क्वेश्चन आता है कि पहला भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आंसर होता है सीवी रमन। और पहला भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। फिर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। और न्यूटन कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का। और न्यूटन का पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। फिर इसके बाद जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम। रिएक्टर से जुड़ा 1-2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। ये परमाणु रिएक्टर जो है किसने खोजा? तो उस विद्वान का नाम है फर्मी। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा। और अप्सरा का निर्माण ट्राम्बे मुंबई में जो है किया गया है। इसके बाद जो है आगे मृदा विज्ञान पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मिट्टी का जो है अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसका सूत्र प्राप्त होता है? तो बल का सूत्र प्राप्त होता है। प्रथम नियम से आपने देखा बल का परिभाषा, और न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र। बल किसका गुणनफल है? तो बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन और 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम जो पचाने वाला पदार्थ है वह क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपने देखा छात्र साइंस से जुड़ा हुआ लगातार
आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने ला रहे हैं। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं, इस चैनल के लोकप्रियता को बढ़ाएं, और अगर कहीं कोई कमी लगता है तो आप अवश्य सुझाव दें। धन्यवाद।